अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का 9th लेक्चर है। ओके, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी स्टडी कर ली थी। ये लेक्चर ये देख लें कि ये हमने लेक्चर पिछली वीडियोज़ में स्टडी किए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी लेक्चर लिंक की सूरत में ले सकते हैं और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो हमारे पास डाइपोल है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि जब हम एक एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम समझनी पड़ेगी और इस डायग्राम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइपोल कहते कहते किसे हैं। डाइपोल एक्चुअली मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर बाकायदा से हमारे पास एक वीडियो भी बनी हुई है। लेक्चर नंबर आई थिंक हमारे पास है 7th लेक्चर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं। ओके, तो देखें, जो डाइपोल होता है हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होता है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होता है, लेकिन जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी पॉजिटिव नेचर होती है, इसकी नेगेटिव नेचर में होता है चार्ज। ओके, तो इसके दरमियान जो, अगर हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो इसके दरमियान जो रिलेशन डायरेक्शन होती है, यानी वो होती है इस जानिब। जबकि अगर हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो इस जानिब होगी। किसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी? डाइपोल मोमेंट की। ओके, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है इस पर भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक्चुअली होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और क्यू डी होता है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये अब इंट्रोडक्शन मैंने इस पर लेक्चर नंबर 7 में किया हुआ है। तो ये देख, हमारे पास ये एक डाइपोल है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये हमारे पास सेंटर है और इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, हो गया। इस तो हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ रखा हुआ है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है, तो चूंकि जो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो इस जानिब है, तो इस जाहिर बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ये डाइपोल पर फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगी। जब वो ये फोर्स लगाएंगे तो जो हमारे पास डाइपोल होगा वो इससे ऐसे हो जाएगा। पहले इसी जानिब ऐसा था, बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास है। ओके, ये हमारे इस जानिब ऐसा था। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमारे पास डायरेक्शन ने एक्ट किया, तो हमारे पास ये ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ऐसे होने के बाद तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन प्रोड्यूस हो सकता है, शायद वो आप लोगों के जहन में आ भी गया हो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। ये भी याद रखिएगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्म है। ये नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि जितनी फोर्स यहाँ लग रही है वही फोर्स यहाँ लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ये कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर फोर्स एक्ट करेंगी, इस पॉजिटिव चार्ज पर, उतनी ही नेगेटिव चार्ज पर फोर्स एक्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ, तो इस तरफ, तो ये कैंसिल कर देने चाहिए एक दूसरे को, इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगेन सवाल को सुन लीजिएगा कि जब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जो कि यूनिफॉर्म है, तो जितनी फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लग रही है उतनी फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लग रही है। तो ऐसा होना चाहिए कि जितनी फोर्स लग रही है पॉजिटिव चार्ज उतनी ही नेगेटिव चार्ज पर लग रही है। तो चूंकि ये डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास एक होती है कोलिनियर फोर्स। ओके, एक होती है नॉन कोलिनियर फोर्स। जो हमारे पास होती है ना कोलिनियर फोर्स, उसमें जो हमारे पास एक्सिस होता है वो सेम होता है। सपोज कर हमारे पास एक रस्सी है। ओके, एक इसको इस जानिब से खींच रहा है, इसको एक इस जानिब खींच रहा है। ओके, तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट फोर्स लग रही हैं, तो इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं।
वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जो इस जानिब फोर्स लगा रहा है वो इस जानिब लगा रहा है, जो इस पर फोर्स लगा वो इस जानिब लगा रहा है, तो एक दूसरे को 91 80 एंगल बना रहे हैं, तो इसको कुलीनियर फोर्सेज कहते हैं। तो ये हमारे पास इधर जो सिचुएशन है ये कुलीनियर फोर्सेज जैसी नहीं है। ओके हो गया। तो इस वजह से हमारे पास इधर सेंटर पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है किसकी इक्वल होता है, टॉर्क हमारे पास होता है आर एफ के होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर हम इसको ये देखें कि हमारे पास जो फार्मूला टॉर्क का वो है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ के है। हमारे पास आर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास एफ फोर्स है, और हमारे पास ये टॉर्क क्या है, ये टी को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम इसको, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म में है, यानी कि रोटेशनल फॉर्म में है। ओके, अगर हम सिंपल फॉर्म लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल फॉर्म में वो होता है कि जो हमारे पास टॉर्क होता है अगर इसको हम सिंपल फॉर्म लिखना चाहें तो वो होता है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफ डी, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो इसकी जो एंगुलर फॉर्म है वो ये है, और इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो ये है। ओके हो गया। अब हमारे पास फार्मूला ये है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ है। तो यहाँ ध्यान कीजिए कि हमारे पास इधर क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इधर हमारे पास साइन यूज होगा। अगर हम इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास आर एफ साइन थीटा होगा। ओके, कॉज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा इधर। अब देखते हैं नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल ड्यू टू दी टू फोर्सेज हैज मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जो सेंटर पर, ये देखें, अब हमारे पास जो सेंटर पर जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, डी है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ, अब डी है तो अब यहाँ से लेकर यहाँ पोर्शन जो होगा वो डी बाई टू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन होगा वो डी बाई टू होगा। अगर डी बाई टू डी प्लस डी बाई टू को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1+1, तो हमारे पास 2 और 2D, तो फिर सिंपल डी आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस डी है। अब इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, जैसे पहले पोर्शन को डी बाई टू कह रहे हैं और सेकंड पोर्शन को भी डी बाई टू कह रहे हैं। ओके, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे लग रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टार्क होगा इस पोर्शन पर वो कितना होगा, और जो इस पोर्शन पर टार्क होगा वो कितना होगा, या वो हमने इधर लिख लिया है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, डायरेक्शन फॉर्म में नहीं। ओके, तो ये है, और ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, टार्क हुआ तो जो हमारे पास जो थी वो इस तरह टेंड होगी, और जो हमारे पास चूंकि ये नेगेटिव फॉर्म है, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस है वो इस तरह होगा। ओके, तो हमारे पास हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ये है डिवाइड टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर डी को एफ प्लेस जगह चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, एफ डी साइन थीटा। अब देखें इसकी इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज, यानी कि जो अब हम अगर टॉर्क की डायरेक्शन मालूम करना चाहें, इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको फैक्टर लगाएं तो इसको भी, तो इधर में क्रॉस डालें तो हमारे पास ये इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो चूंकि हमारे पास जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के इस जानिब है, इस जानिब है, और जो हमारे पास फोर्स है वो इस जानिब है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल के मुताबिक हम जब हमारी फील्ड्स होती हैं वो हमारे पास फिंगर्स होती हैं, जब हम फिंगर्स इस जानिब करेंगे तो हम इस तरह, फिंगर इस तरफ है तो हमारे पास जो फोर्स है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ है। तो इस तरफ जब हम करेंगे फिंगर्स को तो हमारे पास जो थंब होगा वो इनटू द पेज होगा। ओके, जब इनटू द पेज होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, और ये हमारे पास डाइपोल है, तो जो डाइपोल है वो इस तरफ टेंड कर रहा है, फोर्स इस तरफ फोकस हो रही है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जानिब है और फोर्स इस जानिब हो रही है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज होगी, किसकी, टार्क की। ओके, तो ये देखिएगा, अब हमारे पास टार्क का फार्मूला, इसको हमने अगेन लिख लिया। तो हम जानते हैं जो हमारे पास एफ होता है वो क्यू ई डी इक्वल होता है।
ओके, यानी कि जो हमारे पास चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, जो एफ ओवर ई के इक्वल होता है। यहाँ से हमने जो है एफ की वैल्यू निकाली तो इधर पुट कर दी, तो अब इधर हमने ई को बाहर निकाला, डी को अंदर ले गए, तो हमारे पास क्यू डी बन गया। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्यू डी होता है वो किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया, तो हमारे पास क्यू डी होता है। ये क्या होता है, क्यू डी, ये डिस्कस किया था मैंने। जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, क्यू चार्ज, किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड, और डी। ओके, तो यहाँ से हमने क्यू डी की वैल्यू की जगह हमने पी लिख दिया, तो हमने इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई है। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वर्क क्या होता है। चूंकि हमारे पास इधर वर्क हो रहा है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अमल कर रही एक्टिंग कर रही हैं, तो इधर हमें टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क हो रहा है। तो वर्क को मालूम करने के लिए दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल टू द फाइनल एंगल इज, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल एंगल होगा, चूंकि हमारे पास फर्स्ट जो डाइपोल था इस तरह जानिब था, ऐसे बड़ा हुआ था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अमल किया तो इस तरह टेंड हो गया। ओके, इस तरफ टेंड हो गया, तो जो इनिशियल एंगल था वो हमारे पास 90 एंगल पर था। जो फाइनल एंगल है वो हमारे पास अभी तक कंफर्म नहीं है, वो इधर भी रुक सकता है डाइपोल, इधर भी रुक सकता है, इधर भी रुक सकता है, इधर भी रुक सकता है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो वर्क होता है वो किसको होता है, वर्क को हमने स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर लिया। ओके, तो हम इधर वैल्यू देखते हैं, हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, एंगल इनिशियल एंगल है, ये हमारे पास। तो जब ये हम इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाए तो हमारे पास डॉट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। एंगल डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि देखिए, जब हमारे पास डाइपोल इस तरह पड़ा हुआ था इनिशियल स्टेट में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी इनके दरमियान जो एंगल क्या था 90 का। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर अफेक्ट किया तो मेरे पास ये इस तरह रोटेट होना शुरू हो गया, जो मेरे पास इस तरह। ओके, तो एंगल क्या हुआ, हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो गया। ओके, इस तरह पड़ा हुआ था तो इस तरह रोटेट होना शुरू कर दिया, जैसे जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्ट करेंगे, तो हमारे पास 90 का एंगल था पहले, 90 से एंगल जो मेरे पास डिक्रीज होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, पी ई साइन थीटा। तो अब हम पी ई को बाहर निकाल देते हैं, तो साइन है, तो इसको हम जब मजीद सॉल्व करें तो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, तो ये जो हमारे पास है ये साइन नेगेटिव का ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास इंटीग्रेट करते हैं साइन को तो वो हमारे पास आता है नेगेटिव कॉस थीटा में, तो नेगेटिव ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम मजीद नेक्स्ट जाना चाहे तो इस तरह जाते हैं कि हमारे पास जो वर्क होता है बाय द एजेंट दैट प्रोड्यूस एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क इक्वल होता है। ये देखिए ऐसे होता है। ओके, तो इधर हम वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जो वर्क होता है क्या आया हमारे पास, अभी हमने देखा है जो हमारे पास वर्क आया वो ये है। तो इधर हमने वर्क की वैल्यू पुट कर दी, और इधर याद रखिएगा इधर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव साइन होगा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो इस नेगेटिव में होता है। तो इधर हमने जो इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक ये कॉज खत्म हो जाएगा। ये खत्म कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जो इनिशियल स्टेट में थी, जब हमारे पास ये ऐसे डाइपोल इस तरह था, वो एंगल क्या था 90 का था, और ये हमारे पास इनिशियल एंगल है, तो कॉज 90 क्या होता है, 0 को इक्वल होता है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, तो इसको हम फिर मजीद इस तरह लिख सकते हैं डॉट की फॉर्म में। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाती है। ये लास्ट इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, कब, जब हमारे पास डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास इनिशियल डायपोल इस तरह पड़ा हुआ था और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब थी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अमल किया तो हमारे पास रोटेट करता 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 हमारे पास डायपोल इस तरफ हो गया, तो ई के दरमियान और पी के दरमियान जो एंगल था वो 0 हो गया। ओके, यानी कि जब हमारे पास डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में पैरेलल जो हो जाती है तो हमारे पास इक्वेशन वो हाँ इस तरह होती है।
ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के स्वरूप में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एमन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।